फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिकल खिलाड़ी। आज हम लोग करेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन वन शॉट, जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इम्पॉर्टेंट टर्म्स, क्या क्या टर्म्स है उसका डिफिनेशन देखेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन देखेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन देखेंगे और इस चैप्टर पे कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं वो करेंगे। तो आइए करते हैं। देखिए, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले इस चैप्टर के नाम को पहले समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट हाउ टू फाइंड द हाइट्स एंड डिस्टेंस ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स। मतलब मैथमेटिक्स का वो ब्रांच जिसके हेल्प से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का हाइट या फिर उस ऑब्जेक्ट से अपनी दूरी को, मतलब डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। उस ब्रांच को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो देखिए, इसके ये इस डायग्राम के हिसाब से समझते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री, ये ट्रिग्नोमेट्री जब भी होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल में यूज़ होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें ये एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड होता है हाइपोटेनस। तो ये ए सी जो होगा वो हाइपोटेनस होगा और ये बी सी ये बेस होगा। और ये देखिए इसके ऊपर जो है तो ये हो गया परपेंडिकुलर। और ये क्या है, देखिए ये थीटा है। तो थीटा के अपोजिट वाला साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है और ये जो बच गया वो बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल सी। अब हम लोग समझेंगे कि एंगल सी के हिसाब से हम लोग क्या क्या रिलेशन निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा इक्वल्स टू होता है, ये सब आपको याद करना होगा। साइन थीटा इक्वल्स टू होगा पी बाय एच। पी बाय एच का मतलब वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है आपका ए बी और हाइपोटेनस है ए सी, तो हो जाएगा ए सी। आप यहाँ पे साइन एंगल सी भी लिख सकते हैं क्योंकि साइन थीटा, तो थीटा किस पे, एंगल सी पे। तो साइन एंगल सी हो जाएगा ए बी बाय ए सी। और देखिए कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है बी बाय एच। कॉस थीटा इक्वल्स टू बी बाय एच। तो देखिए बेस क्या है, बी सी, और हाइपोटेनस है एच मतलब हाइपोटेनस, तो ए सी हो गया हाइपोटेनस, तो बी सी बाई ए सी। अब टेन थीटा क्या होगा, पी बाई बी, मतलब कि परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर इसमें जाइए, देखिए क्या है, ए बी है और बाय बेस, तो बेस है बी सी। और अब इस पर ध्यान दीजिएगा कि देखिए साइन थीटा को अगर का रेसिप्रोकल कर दें तो कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो देखिए देख सकते हैं यहाँ भी कि पी बाय एच है, तो उसका है ये किए रेसिप्रोकल, तो एच बाई पी हो गया। तो कॉसेक थीटा इक्वल्स टू एच बाई पी होता है, इक्वल्स टू देखिए एच हो जाएगा हाइपोटेनस, तो ए सी बाई ए बी, पी परपेंडिकुलर ए बी है, और सेक थीटा होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा एच बाई बी, ए सी बाई बी सी। कॉट थीटा हो जाएगा आपका बेस बाय परपेंडिकुलर, जो कि देखिए इसका रेसिप्रोकल है, ए बी बाई बी सी है यहाँ पे टेन थीटा में, तो यहाँ पे हो जाएगा बी सी बाई ए बी। तो आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कॉसेक थीटा। कॉसेक और कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय सेक थीटा। ये टेन थीटा जो है इसको लिख सकते हैं 1 बाय कॉट थीटा। और देखिए ये जो थीटा है, तो अब इस पर ये थीटा कुछ भी हो सकता है, जैसे ये थीटा के जगह पे मान लीजिए 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री, तो उस पर वैल्यू क्या होगा, तो वो वैल्यू हम लोग अभी आगे करते हैं। तो ये करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे वही डायग्राम यहाँ पे भी है। तो ए बी सी, ये देखिए थीटा के जगह पे आप यहाँ पे वैल्यू बैठा सकते हैं, जैसे 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इससे आगे भी वैल्यू बैठाया जाता है, लेकिन ये आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे 11 12 ये सब में। ये देखिए अब यहाँ पे साइन सी, साइन सी है, तो सी के जगह पे मान लीजिए 0 डिग्री बैठा है, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 0। अगर सी के मतलब कि अगर थीटा 30 डिग्री है तो साइन
एंगल सी हो जाएगा आपका 1/2। तो उसी हिसाब से अगर सी के जगह पे 45 बैठा है तो साइन 45 इक्वल्स टू 1/√2 हो जाएगा। तो ये आपको याद करना होगा ये चैप्टर बनाने के लिए। तो अगर ये आपको याद नहीं होता है तो इसका मैं ट्रिक वाला वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये जो नॉट डिफाइंड है ना, तो नॉट डिफाइंड का मतलब कि जैसे देखिए साइन सी है तो साइन की जगह पे अगर 0 डिग्री, जैसे साइन 0 डिग्री बैठा है तो 0 होता है, तो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक एंगल सी। तो बताए थे कि साइन सी का रेसिप्रोकल कॉसेक सी होगा, मतलब कॉसेक थीटा होगा। तो अगर 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, तो वो तो नॉट डिफाइंड होगा ना। इसलिए उसी हिसाब से देखिए यहाँ पे जितना भी नॉट डिफाइंड है इसका मतलब कि 0 डिनोमिनेटर में आ रहा था, जो कि अभी तक डिफाइंड नहीं किया गया है, इसलिए ये सब नॉट डिफाइंड है। तो अब आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। जैसे देखिए ऑब्जेक्ट, मतलब कि हम लोग अगर यहाँ पे ऐसे है, अगर आप इस जगह से कहीं पे देखते हैं जैसे ए, यहाँ पे ए कोई ऑब्जेक्ट है, बी सी, सी के पे आप खड़ा होकर अगर एक पे देखते हैं ऐसे, तो ए एक ऑब्जेक्ट है, ए एक ऑब्जेक्ट है जिसको देखा जा रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेशन में देखिए अ थिंग और पर्सन सीन बाय समवन कैन बी सेड टू बी एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द व्यूअर। मतलब कि एक थिंग या फिर कोई पर्सन जो देखा जाता है, सीन बाय समवन कैन बी सेड टू बी एन ऑब्जेक्ट, जो किसी के द्वारा देखा गया उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। और आगे का टर्म्स देखते हैं। तो देखिए अब व्यूअर, द पर्सन हु सीज द ऑब्जेक्ट। तो हम लोग पहले समझे थे कि ए जिसको व्यूअर के द्वारा देखा जा रहा है वो ऑब्जेक्ट है। तो अब यहाँ पे हम लोग व्यूअर समझेंगे। व्यूअर क्या होता है, द पर्सन हु सीज द ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट को देख रहा है वो व्यूअर होगा। तो यहाँ से सी से ए को देखा जा रहा है, तो ये सी पे जो देखा जा रहा है, मतलब कि जो वहाँ देख रहा है वो व्यूअर होगा। अब देखिए अब लाइन ऑफ साइट, एन इमेजिनरी लाइन joining the object and viewer's eyes is called the line of sight। मतलब कि एक इमेजिनरी लाइन, जैसे देखिए यहाँ से अगर हम लोग ए पे देख रहे हैं तो यहाँ से जो ज्वाइन किया ये ए सी ए, यहाँ से जो ज्वाइन किया, दिस एन इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट एंड व्यूअर्स आईज इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। मतलब यहाँ से देखा गया तो इसका आई यहाँ पे होगा। यहाँ से देखिए मान लीजिए आई इसका बना दिया, तो यहाँ से जो इसका आई को और इसका ऑब्जेक्ट को जो इमेजिनरी लाइन ज्वाइन कर रहा है उसको लाइन ऑफ साइट बोल सकते हैं। अब हॉरिजॉन्टल लाइन, ऑल द लाइंस पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब कि जितना भी लाइंस, मतलब कि सरफेस समझिए, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब सरफेस, जैसे कि यहाँ से आँख से देखा जा रहा है यहाँ से ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ से जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। और ये लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन मिलके थीटा एंगल बनाता है। और उसके बाद एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट अबव द आईज लेवल ऑफ द व्यूअर देन द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल आई लेवल एंड द लाइन ऑफ साइट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब कि जब, जैसे देखिए यहाँ से when an object is present above the eyes level, मतलब कि यहाँ पे आई लेवल यहाँ पे है और ऑब्जेक्ट अगर आई लेवल से ऊपर हो और उसको देखा गया तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट मिलके जो एंगल बनाता है उसको हम लोग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। और देखिए अब एंगल ऑफ डिप्रेशन, when an object is present below the eyes level of the viewer then the angle between horizontal eye level and the line of sight is called the angle of depression। मतलब कि देखिए पहले जो हम लोग अगर आइज लेवल के ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और अगर नीचे देखते हैं आई लेवल के नीचे तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाता है। जैसे कि अगर आप
किसी के छत पे देख रहे हैं तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा। और अगर अपने छत से अगर आप नीचे देख रहे हैं तो जैसे देखिए ये आपका छत हो गया, यहाँ से अगर आप नीचे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे बनेगा, जैसे ये हॉरिजेंटल लाइन हो जाएगा ए बी सी ई, ये हॉरिजेंटल लाइन हो जाएगा ए ई। तो यहाँ से अगर छत से आप मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, किसी आदमी को देखे यहाँ पे, तो ये यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएगा। और एंगल ऑफ एलिवेशन इस तरह से बनता है। अगर आप यहाँ से अपने ही छत पे देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बनाएगा। समझ गया? तो इसको थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट टर्म समझेंगे, अगले पेज में चलते हैं। तो देखिए अब एंगल ऑफ एलिवेशन अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि बी सी इज़ अ हॉरिजेंटल लाइन, ये बी सी हॉरिजेंटल लाइन है जैसा कि बताए थे। सी ए इज़ अ लाइन ऑफ साइट, सी ए या फिर ए सी लाइन ऑफ साइट है। और ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, मतलब ए बी जो है बी सी पे परपेंडिकुलर है। तो बी सी इज़ अ बेस, बी सी इज अ बेस। और परपेंडिकुलर ए बी क्यों है? क्योंकि हम लोग क्या बोले थे कि थीटा के अपोजिट का साइड परपेंडिकुलर होगा और ये जो एंगल 90 डिग्री होगा उसके अपोजिट का साइड हाइपोटेनस होगा। तो इसलिए ए सी इज हाइपोटेनस और ए सी इज अ लॉन्गेस्ट साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। और इतना हो गया। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन समझ गए कि ये लाइन ऑफ साइट है, सी ए इज लाइन ऑफ साइट भी है और ये हाइपोटेनस भी है। समझे? मतलब कि अगर इसको यहाँ से देख रहे हैं तो लाइन ऑफ साइट और ट्रायंगल के टर्म्स में देखेंगे तो ये हाइपोटेनस भी हो जाएगा। और अब देखें एंगल ऑफ डिप्रेशन, ए बी इज परपेंडिकुलर टू बेस बी सी, ए बी बी सी के परपेंडिकुलर यहाँ भी रहेगा। और ए सी इज हाइपोटेनस और लाइन ऑफ साइट, मतलब कि यहाँ ए पॉइंट से सी पॉइंट पे देखा गया तो ए सी लाइन ऑफ साइट भी हो सकता है और हाइपोटेनस होगा। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है तो इसके अपोजिट का साइड हाइपोटेनस होता है जैसे कि बताए थे। और बी सी इज अ बेस, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये हाइपोटेनस हो गया और बेस नीचे का साइड बेस हो जाएगा। और ए ई इज हॉरिजेंटल लाइन, क्या बोले थे, जहाँ से देखा जाएगा और ये लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन मिलके ही एंगल बनाता है। तो यहाँ पे लाइन ऑफ साइट ये जो है ए सी और ए ई मिल के एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। और एंगल ई ए सी इक्वल्स टू एंगल बी सी ए इक्वल्स टू थीटा, मतलब कि ये ई ए सी जो होगा इक्वल्स टू बी सी ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए ई पैरेलल टू बी सी है। तो हम लोग पढ़े थे इसको कि अगर ए ई पैरेलल टू बी सी है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये ई ए सी और इक्वल्स टू एंगल बी सी हो जाएगा, इक्वल्स टू थीटा हो जाएगा। तो देखिए तो इसलिए उस तरह से मतलब कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ ये जो डिप्रेशन मतलब सेम ही है, बस यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन को फिर कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ से तो वही बात हो जाएगा। तो उस तरह से देखिए समझते हैं धीरे धीरे। अब यहाँ पे देखिए आपका थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया, तो हम लोग करेंगे इस पर कुछ क्वेश्चंस। तो आइए करते हैं। तो ये देखिए हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि CBSE 2020 में आ चुका है। ये देखिए क्वेश्चन क्या है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट C ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मतलब ये देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन वाला क्वेश्चन। तो मतलब कि एक पॉइंट है C जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द टावर तक। ये देखिए टॉप ऑफ द टावर हो गया, ए बी इसको मार्क कर देते हैं। तो यहाँ से ये ज्वाइन हो जाएगा, ज्वाइन हुआ। विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो फुट ऑफ द टावर क्या होगा? ये बी। तो यहाँ से ये 30 मीटर अवे है की दूरी पर है। और ये देखिए यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है? 30 डिग्री। तो हम लोग को बोला गया कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पे हम लोग जैसे कि बोले थे वो रिलेशन आपको याद रखना है, तो रिलेशन के हिसाब से करना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ ये हो गया परपेंडिकुलर ए बी, ये सी, ए सी हो जाएगा आपका हाइपोटेनस और बी सी हो जाएगा
बेस। तो यहाँ पे हम लोग को रिलेशन लेना है क्या चीज़ का, परपेंडिकुलर और बेस का। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किस में होता है, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन हो जाएगा आपका टेन थीटा में। टेन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा आपका पी बाय बी। तो यहाँ पे पी है आपका ए बी, जैसा कि हम लोग बोले थे कि थीटा का अपोजिट वाला होता है परपेंडिकुलर, और ये नीचे का बेस होगा, तो ये बी सी। अब यहाँ पे हम लोग को थीटा गिवन है, तो टेन 30 डिग्री और पी ए बी बाई बी सी 30 मीटर दिया हुआ, तो 30 लिख दिया। अब देखें, अब आपको उस हिसाब से करना होगा जिस हिसाब से बताए थे। तो टेन 30 डिग्री हो जाएगा आपका 1/√3 ए बी बाय 30 डिग्री। तो यहाँ से आपका ए बी हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 30/√3, और हम लोग 30 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 इंटू 10/√3, तो हो जाएगा इसका आंसर 10√3 मीटर। तो आगे का एक क्वेश्चन और है, तो और करते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपका एनसीईआरटी से है। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन का और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों मैच मिला हुआ है, तो उस हिसाब से करेंगे। बोला गया फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। तो हम लोग पहले यहाँ पे एक केबल टावर बनाते हैं, मार्क कर दीजिए ए बी, और यहाँ मार्क कर दिए एक सी डी, सरफेस बना दिए। 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो ये सी डी बिल्डिंग है जो कि 7 मीटर है, और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है कितना का बना है, 60 डिग्री का, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन उस केबल टावर का 45 डिग्री है। हो गया क्लियर। तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, मतलब कि ए बी का हाइट निकालना है, और हम लोग को कुछ गिवन है, ये 7 मीटर, बस हम लोग को ये वाला गिवन है। तो देखिए यहाँ पे ई कर दीजिए, तो सी पैरेलल टू बी डी हो जाएगा, तो ये भी 45 हो जाएगा। तो अब इन ट्रायंगल सी डी भी हम लोग देखेंगे, इन ट्रायंगल सी डी बी। तो यहाँ पे हम लोग को परपेंडिकुलर सी डी है, तो सी डी और डी बी का रिलेशन लेंगे, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन। तो 10 45 इक्वल्स टू, तो 10 थीटा का था, तो देखिए 10 थीटा था हम लोग का परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर है सी डी और बेस है बी डी, तो सी डी बाय बी डी करेंगे, तो सी डी बाय बी डी किए, तो सी डी हम लोग को गिवन है 7 मीटर और बी डी नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे हो गया। तो 1045 का वैल्यू होगा आपका 1 हो गया, तो 1 इक्वल्स टू 7/BD। तो यहाँ आपका यहाँ से हो गया BD इक्वल्स टू 7 मीटर, तो BD इक्वल्स टू अगर 7 मीटर हो गया तो C भी आपका हो जाएगा 7 मीटर, ये भी आपका 7 मीटर हो जाएगा। यहाँ से अगर 7 मीटर हो गया, तो अब लीजिए यहाँ से रिलेस ये ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AEC, इन ट्रायंगल AEC लिए, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री है। अब यहाँ पे हम लोग फिर रिलेशन लेना परपेंडिकुलर और बेस का, तो परपेंडिकुलर और बेस का याद कीजिए किस में होता है, टेन थीटा में। टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाय बी हुआ, और
देखिए थीटा क्या है 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है ए बाय बेस है सी, तो ए ई बाय सी, तो ए ई है आपका, ए आपको गिवन नहीं है और सी हम लोग जो फाइंड कर चुके हैं, तो हो जाएगा क्या ए बाय सी हो जाएगा 7 और tan 60 डिग्री होता है आपका √3। ये सब वैल्यू आपको याद रखना होगा। तो ए इक्वल्स टू हो जाएगा आपको, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 7√3 मीटर। तो अब देखिए इसमें आइए, तो हम लोग ए निकाल लिए हैं 7√3 मीटर, और अगर सी डी 7 मीटर है तो बी भी 7 मीटर हो जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ पे हम लोग को निकालना था ए बी, ये जो हाइट ऑफ टावर है, तो यहाँ पे ए ई प्लस बी ई कर देंगे, तो ए ई प्लस बी इक्वल्स टू ए बी हो जाएगा। तो ए हम लोग निकाले थे 7√3 प्लस बी निकाले थे 7 मीटर इक्वल्स टू ए बी, तो 7 कॉमन लेंगे तो √3 प्लस 1 मीटर इक्वल्स टू ए बी हो जाएगा, जो कि आपका आंसर है। तो ये देखिए आपका पूरा हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप किसी भी और दूसरे चैप्टर पे वीडियो चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।